आबा मैम, अगला सवाल कौन सा है आपका? सर मेरे पास शेल भी है 1500 शेयर 180 की प्राइस से, अभी मुझे क्या करना चाहिए? 180 लॉन्ग टर्म के लिए लिया था आबा मैम? यस सर। अच्छा चल रहा है, ठीक है। मानस क्या करना है? शैल्बी कैसा लग रहा है? ओके, तो देखिए शैल्बी अभी बहुत बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज ही हमने देखा है। अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे, तो वो करीब 295 के आसपास के आते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो जो पोजिशनल बेसिस पे अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम सेट करेंगे तो उसके लिए आपके टारगेट 325 से लेकर 350 की रेंज में भी हो सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कोई मैं नहीं समझता कोई प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत है। केवल अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 224 कर लें, पोजीशन में बने रहिए। पहले 295 और उसके ऊपर 325 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अरे वाह, बढ़िया मुनाफे में 225। मुस्कुरा तो दीजिए, मानस ने आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी है। थैंक यू सर, मैं भी थैंक यू बोल रही हूँ उन्हें। अच्छा, आप बोला नहीं था, मुझे सुनाई नहीं दिया था। बढ़िया रहा। अच्छा, आप जुड़े क्या? गाबा सर जुड़े क्या? गाबा सर, हाँ जी बोलिए। यार जो जुड़ रहा है सब आपका और मानस का नाम ले रहे हैं। मानस तो है हमारे साथ, मैंने कहा चाहे आबा हो नीति हो सब गाबा सर कर रहे हैं। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया अब तक। आई स्वेयर इट। सब आप दोनों की चर्चा है, खासतौर पे आपकी बड़ी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा सबसे मिलवा दिया जाए आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। लिए नीति मैम कुछ कहना है गाबा सर से क्या? कोई है नहीं। गाबा सर, आपको लगा आज चाचा बची निफ्टी के लिए जुड़ने वाले के लिए जोड़ा आपको ना? मुझे लगा नहीं, मतलब मेरे को, मैं तो भूल गया था आज मेरा कोई शो है क्या। नहीं, मैंने पूछा आज मेरा शो है कि, बोला आज नहीं है शो। तो बोला फिर मैं क्यों फंसा अभी। कल मुलाकात होगी। सब आपको पूछ रहे थे, सब कह रहे थे गाबा सर और मानस की सुबह सुनते हैं, तो मैंने कहा गाबा सर से मुलाकात करा दी जाए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको एक मिनट, नीति मैम कुछ पूछ रही है। नीति मैम, हाँ बोलिए। गाबा सर को हेलो बोलना था। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोलना है सर। आपको मैं रोज सुनती हूँ और आपसे बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया, आपकी दुआ है। थैंक यू वेरी मच, ब्लेसिंग। थैंक यू। एक आपसे एक और राय भी लेनी थी सर। सीडीएसएल ना मैंने, अरे ये चीटिंग है, ये आउट ऑफ कोर्स है, ये इसका टाइम नहीं है मेरे पास। मानस आप कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग सुनते हैं और मैं भी गाबा साहब को बिल्कुल सुनता हूँ और अपने करियर की स्टार्टिंग से सुनता आ रहा हूँ। और आज भी जब हम बताइए तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं पैनल इनके साथ शेयर करता हूँ गाबा जी के साथ। और बिल्कुल आज भी मैं बिल्कुल उनको सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ। पिछले 2-3 साल में जब से मैं गाबा जी के साथ जुड़ा हूँ, मैं आज भी बहुत सीखता हूँ गाबा जी। गाबा सर कुछ कह रहे हो आप? हाँ, मैं उधर टुंडे के संडे में आ रहा हूँ लखनऊ और मिलूंगा मानस से। आप लेके नहीं आओगे क्या? बिल्कुल मिलेगा तो लेके आऊंगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? दुकान पे मिलता है सब। लेकिन एक दिन समझ जाएगा। मैं संडे को वापस आ रहा हूँ। हाँ, संडे को वापस आ रहे हो, मंडे को हो जाएगा। मैं संडे को शाम को ही भेज, मंडे सुबह भेज दूं मैं आपको। बस सेट लाइफ है, बिल्कुल डन है, डील है। मुंबई में पहले जा रहा हूं नीति मैम के पास। नीति मैम गुड आफ्टरनून। नीति मैम, आप क्या करते हो मुंबई में और कब से इक्विटीज से, कब से शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हो? सर शेयर मार्केट से तो काफी टाइम से जुड़ी हूँ, पर पहले जॉब करती थी तो टाइम बिल्कुल नहीं होता था। हाँ। और अभी ब्रेक लिया है तो काफी समय, तो मैं थोड़ा एक्टिवली 2-3 महीने से ट्रेडिंग में जुड़ी हूँ। 2-3 तो आप ट्रेडिंग मतलब आप खरीद फरोख्त करते रहते हो या लंबी अवधि के लिए कुछ स्टॉक्स खरीद के बैठे हो? अभी तो 2-3 महीने से फ्रीक्वेंटली कर रही हूँ। जस्ट आपका शो देखती हूँ, फिर उसमें से कुछ शेयर्स पिक वो तो आप इस शो में आए हो तो ऐसा बोलोगे, आप देखते नीरज का शो होगे, पता है मुझे। नहीं, उसमें क्या होता है ना सर, मेरे को पिक करना इजी हो जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस तो बाद में मैं करती हूँ क्योंकि बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो दैट मतलब वो हो जाता है। पर ये है कि बहुत सपोर्ट करता है, मतलब स्पेशली गाबा सर को मैं जरूर सुनती हूँ। मुझे काफी अच्छा लगता है उनका वो, और सुशील केडिया सर। चलिए, अच्छा नीति मैम आपका सवाल कौन सा? मेरा ना एक्चुअली मैंने 1 महीना पहले ही यूपीएल परचेज किया है। हाँ। 500 शेयर्स लिए हैं और 637 के प्राइस से लिया है। तो बीच में तो बहुत डाउन था, अभी थोड़ा सा वो है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। 500 शेयर यूपीएल के खरीदे हुए हैं, 637 की खरीद है जी। और ये लिए ट्रेडिंग के लिए थे, लॉन्ग टर्म? आप तो ट्रेडिंग करते हो, बेसिक ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं?
ट्रेडिंग के लिए ही लिया था सर। और स्टॉप लॉस लगाते हो ट्रेडिंग पे? किसी को सुनते हो तो कोई ना कोई एक्सपर्ट बताता जरूर होगा ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस चैनल पे। इसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, नॉर्मली लगाती हूँ पर इसमें नहीं लगाया था। थोड़ा मुझे लग रहा था कि आगे ही जाएगा, फिर ये थोड़ा ये हुआ, मिस हुआ। तो अब तो खैर ऊपर जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानस हेल्प करेंगे ना। जी तो 637 पे मानस 500 स्टॉक्स, 626 पे चल रहा है यूपीएल, क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब मैं समझता हूँ कि यूपीएल से आपको नहीं निकलना है नीति जी, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है। अभी कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले की बात है, जब 600 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर रिकवरी में पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। तो अगर हम टेक्निकली समझे इसको, तो एक हायर बॉटम बन गया है। अब आपको केवल इंतजार करना है एक हायर टॉप का, जो 640 के ऊपर देखने को मिलेगा। और 640 के ऊपर जाने का मतलब है स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर देगा। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल का साइन होगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, फिर तो आपको 720 725 के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि वो लेवल्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए पहले आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, लेकिन बिल्कुल स्टॉप लॉस रखिए। देखिए, वोलेटाइल मार्केट है, तो आप इसमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कर सकते हो, स्पेशली आपने शायद फ्यूचर में पोजीशन बनाई हुई है। तो 595 के स्टॉप लॉस से ये स्पॉट लेवल्स हैं, 595 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 640 के ऊपर तो बिल्कुल कंफर्ट जोन आ जाएगा, तब तो आप 720 740 के टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं। 595 ये हमारा स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के लिहाज से। फ्यूचर का सवाल भेजा था मानस ने, लेकिन ये कह नहीं 500 स्टॉक कैश टाइप साउंड कर रहा था, इसलिए मैंने उस तरफ ले गया। ठीक है, 595 का स्टॉप लगेगा, कैश के लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर। आबा मैम, अब आपकी बारी। भाई आपको प्रेफरेंस मिला था गेस्ट चुनने का, तो बाकियों को प्रेफरेंस मिला था सवाल पूछने का। आबा मैम, आपका सवाल पहला। सर मेरे पास 1000 पीसी ज्वेलर्स के शेयर है 57 की प्राइस से। किसके? डीएलएफ के? ये सर। नहीं, क्या बोला आपने? कंपनी का नाम क्या है? पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स। क्यों लिए थे? मतलब ट्रेडिंग का मन था या आपने फंडामेंटल्स टटोले थे, अच्छे लग रहे थे, क्या रीजन था? सर अपने हिसाब से ही चूज किया था। ट्रेडिंग करी थी क्या, या लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए। भाई मानस आधा हो गया है, लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, मामला बहुत फंस गया है और आजकल इसकी चर्चा होती ही नहीं है, दिक्कतों में आ गई थी कंपनी बीच में। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली नेगेटिव है। नेगेटिव से ज्यादा सही वर्ड है कि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है स्टॉक में। नेगेटिव अब नहीं बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अब स्टॉक में। तो नॉर्मली हम स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करना वो बेहतर स्ट्रेटेजी मानते हैं, क्योंकि जब मार्केट चल रहा हो और वो स्टॉक ना चल रहा हो तो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाता है। मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो, जिस लॉस को बेयर करने में आप कंफर्ट फील करें, वहां पर स्टॉक से बिल्कुल निकलिए। बहुत बड़ी गिरावट करंट लेवल से नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब कोई बाउंस बैक देखने को मिले और आपको लगे कि नहीं ये लॉस आप बेयर कर सकते हैं, उस लॉस को बेयर करके स्टॉक से निकल जाएं। और इसी क्षेत्र में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कोई सेकंड ओपिनियन आई थिंक नहीं होगा। टाइटन से अच्छा बेहतर स्टॉक निवेश के नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। और अगर आप 1 से 1.5 साल का समय देंगे तो शायद आपको यहाँ पर 20-25% के रिटर्न्स करंट लेवल से भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय यही रहेगी कि उछाल मिले तो स्टॉक्स वो अपने स्टॉक से निकले और टाइटन में निवेश करें। इक्विटीज कहते हैं लंबी अवधि के लिए होती हैं, लंबा रुकेंगे तो कमा के जरूर देंगी। मेरे ख्याल से 5 साल पहले वो पीरियड था जब पीसी ज्वेलर फटे चले जा रहा था। उस जमाने में लिया हुआ स्टॉक आज आधा हो गया है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ठीक। स्टॉक सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रीअसेस करना भी जरूरी है। अपने जो कॉल लिया था, क्या सब समीकरण वैसे हैं कि नहीं है, बदल गए तो मैं एग्जिट लूंगी। अगर ज्वेलरी स्पेस में रहना है मैम, तो टाइटन है बेस्ट विकल्प। और अपने हिसाब से जब लगे लॉस काटना पड़ेगा, अभी काटना है, कुछ उछाल में जो आपका कंफर्ट जोन हो वहां पे निकलिएगा स्टॉक से। पूजा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास आरके फोर्ज 206 की प्राइस से है, 400 शेयर है आरके फोर्ज। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ना? इसमें भी मेरा मतलब मेरा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि प्रॉफिट होता है, तभी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि अभी क्या करूँ। ऑयल एंड गैस स्पेस में जितना नहीं कमाएगा उतना तो शेयर बाजार में कमा रहे हो आप बैठे बैठे। 200 वाला 650 हो गया है मानस,
दुख दर्द है भाई, मुनाफा कब बांधना है, ये कभी कभी तो बांधना है, सही पे नहीं है वो। ये आधा निकाल लूं, सारा कैपिटल बाहर निकाल लूं, फ्री शेयर्स के साथ राइड करूं, या अभी लग रहा है दमखम ऐसा कि 400 के 400 के साथ बना रहा हूं? देखिए, जब इतना अच्छा प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं आपके पेपर पे ही प्रॉफिट रह जाता है, और शायद अगर कहीं किसी निगेटिव न्यूज के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी तो जो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। आपने 750 रुपए तक के भाव देखे हैं, उसके बाद अभी भी स्टॉक 650 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है आपको। मेरी राय ये रहेगी कि कम से कम 50% प्रॉफिट जरूर बुक करिए अपनी पोजीशन में, और 50% पे 550 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अभी तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कहीं कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। इसलिए 50% क्वांटिटी में 550 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 750 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको कम से कम 875 से लेकर 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 50% में प्रॉफिट बुक करें और 50% में 550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में होल्ड करें। अरविंद गोयल जी का पहला सवाल है, इन्होंने लिखा है कि चोला फाइनेंस के 50 शेयर इनके पास 1150 के भाव पर होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें। गौरव जी, क्या करना चाहिए चोला फाइनेंस? देखिए, फिलहाल बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हायर टॉप हायर बॉटम बनने, लोअर टाइम फ्रेम में भी नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हैं। मैं फ्रेश एडिशन की इसमें सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी के पास अगर है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी के पास है तो इसको होल्ड करना चाहिए। प्रवीण का सवाल है HBL पावर पे 150 और फिर इन्होंने बेचा है, व्हाट विल बी द रियल टाइम टू री एंटर? HBL पावर में क्या री एंटर इस समय किया जा सकता है? देखिए, इसमें मल्टी ब्रेकआउट जो था वो 110 पे था, आज स्टॉक जो है 300 का है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है स्टॉक। इन्होंने अगर बेचा है तो वापस उसको चेज मत कीजिए। मैं कहूँगा ये लेवल पे करेक्शन है तो आप बाय कीजिए। तो ये स्टॉक अभी इसको अवॉइड कीजिए, और बहुत सारे मौके आपको मिलते रहते हैं, वहां पे आप प्राइवेटली एंटर कीजिए, इसको भी अवॉइड कीजिए। ओके। वरुण शुक्ला का सवाल है, इंडियन ओवरसीज बैंक पर 224 शेयर है इनके पास, 44 पे 83 पैसे के। तो आपका फेवरेट सेक्टर है सरकारी बैंक, गौरव? आपने बिल्कुल सही कहा। अब ऐसा कोई बैंक रहा नहीं है PSU में जहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को नहीं दिलवाया हो। एक दो शायद रहे होंगे, लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है, किसी का नजर अगर 2 साल का है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई करेक्शन अगर यहाँ पे आपको 15-20% का कोई भी रीजन से कभी भी आता है तो आप फिर बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बने रहिए। मंथली चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल है, इतनी जल्दी से बड़े गिरावट इसमें देखने मिलेगी नहीं। और 2 साल में आप रखिए। अगर ये किसी के अंदर मर्ज हो गया तो अलग बात है, बट अगर वो नहीं हो रहा है तो काफी काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। कि 2 साल का नजरिया है तो इस पर बने रहना चाहिए। सरोज कुमार तिवारी के 2 सवाल है, केनरा बैंक के लिए भी वही रूल लागू होता है इसलिए इसको नहीं ले रहा हूं मैं। दूसरा सवाल इनका है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज पे, 50 शेयर है 1418 के प्राइस पे। क्लीन साइंस में क्या करना चाहिए? देखिए, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है करेक्शन इसमें कंटिन्यूसली देखने मिलते रहा है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का सिलसिला था, फिलहाल वो थमते हुए नजर आ रहा है। इनके लिए जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो होगा 1280 का। उसके नीचे अगर जा रहा तो फिर कंफर्मेशन आएगा कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर एक बार स्टॉक जो है वो पार कर लेता है 1580 वगैरह के लेवल्स, तो डाउन अप ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल जो है ये ना इधर ना उधर, उस तरह से मिडिल ऑफ द रेंज में है। आप 1280 के स्टॉप लॉस में बने रहिए। ओके। अमित मोघे का सवाल है, डी लिंक इनके पास है 450 शेयर्स 335 पे, और हेरनबा इंडस्ट्री 100 शेयर्स 800 रुपए पे। 1 साल का नजरिया चाहिए इनको। टी लिंक में अच्छा ब्रेकआउट आप बने रह सकते हैं। इनकी जो बाइंग प्राइस वो काफी ऊपरी लेवल्स की है, इन्होंने प्राइस चेज किया है क्योंकि जो उसके ब्रेकआउट्स थे वो तकरीबन 260 वगैरह के थे। तो आज इन्होंने अगर 330 में लिया तो काफी ऊपरी लेवल्स पे लिया है। बने रहिए, स्टॉप लॉसेस इसमें डी पाएंगे। 1 साल का नजर रखिए, अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। और ये एक बार 400 के लेवल भी दिखा सकता है अगर 1.5 से 2 साल के अंदर, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। वहीं अगर मैं हिरनबा इंडस्ट्रीज की बात करूँ, देखिए ये एक फ्लेवर में नहीं रहा है, और जब से अगर आप देखेंगे 1-2 साल से इसका जो चार्ट अवेलेबल है, कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। इसमें भी क्लीन सेंस कैसा ये है कि फिलहाल एक नया स्विंग लो नहीं बना है, स्विंग हाई भी नहीं बना है। तो यहाँ पे जो एक्शन शुरू होगा, जो मोमेंटम शुरू होगा वो 416 के ऊपर होगा। और आपके लिए मैं स्टॉप लॉस में फिलहाल सुझाऊंगा वो होगा 319 का। तो उसके नीचे अगर जा रहा है तो आप एग्जिट कीजिए। ओके, अगर एग्जिट करिए। और ये इसमें आपको ध्यान रखना। अरे केयर रेटिंग पे भी लोगों के पास शेयर है। राहुल प्रजापति के पास केयर रेटिंग का शेयर है 780 के भाव पे। गौरव जी, केयर रेटिंग ट्रैक करते हैं आप?
जी बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आप इसका देखेंगे, इसमें एक ट्रेडिंग वाले शेयर नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे रेंज में रहता है। जो करेक्शन शुरू हुआ था 2014-15 में 1700-1800 का जब भाव था, उसके बाद में जो फॉल आया कोविड में, उसके बाद से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, अपसाइड दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल इसमें काफी हो चुका है। इन्होंने बिल्कुल सही समय पे लिया है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप माइनर प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, या फिर 100 शेयर तो आप 30 प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप राइड कीजिए। ये जो मोमेंटम है ये अगर सस्टेन रहता है और मेरे हिसाब से रहेगा, एक डिप आके फिर ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में ही है ये, तो स्टॉक जो है वह 1150-1200 के लेवल भी दिखा सकता है। तो अगर आपका नजरिया लंबे अवधि का है तो बिल्कुल बनाइए, थोड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर लीजिए। ओके, लंबे अवधि का नजरिया बनिए, थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।